हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ भगवान के बारे में। जगन्नाथ भगवान हिंदू भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। उनका एक बहुत बड़ा मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ वार्षिक रूप से रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है और पुरी को गिनती हिंदू धर्म में 4 धाम में होती है। जगन्नाथ से जुड़ी 2 रोचक कहानियां हैं। पहली कहानी, श्री कृष्ण अपने परम भक्त राज इंद्रप्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाए। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेवारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरा का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा से रहा न गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण कुछ हो तो नहीं गया है, उसने द्वार खोल दिए, पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण तुरंत लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोला। पर तभी वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाज़ा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आधा चिंतन करने का कोई कारण नहीं है और वह निश्चित हो जाए। दूसरी कहानी महाभारत में से जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर कृष्ण और बलराम आ जाए तो वो सबको आगाह कर देगी, लेकिन वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें बाल कृष्ण भगवान आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके होठ पर बहुत बड़ा सितम छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विवश हो गई, इसलिए उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्होंने कलयुग के राजा इंद्रप्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हैं इतने चमत्कार, विज्ञान भी करता है इन्हें नमस्कार। पूरी जगन्नाथ 4 धाम में से एक है। यहाँ भगवान अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। कहा जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पुरी में निवास करने लगे। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं। यहाँ के कुछ चमत्कारों के जानकर कोई भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। हम बता रहे हैं भगवान जगन्नाथ के इस पावन धाम के कुछ रहस्य। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा इस कारण होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। इसके अलावा यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे लोग देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है।
यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और उसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती। सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। हवा की दिशा। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास तक कोई पक्षी उड़ता नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। 7 बर्तन रखे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर की रसोई में। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। आर्थिक सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर से सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर का द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। अब मंदिर से बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों को जलने की गंध महसूस होगी। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार नवीन कलेवर होता है। ये मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनीय अर्थ रखी गई है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भगत राजा इंद्रप्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मासी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदल और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पेरन कहते हैं। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लेकिन भगवान आपको बता दे कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्त दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल जेठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। उनको दवाइयाँ के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रहते हैं।
इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलियों का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, जिसे जग प्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है और इस वर्ष ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। इसलिए बीमार होते हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी। भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज़ श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वे सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी, ना वे किसी से कोई लेना देना रखते। प्रभु माधव जी के साथ उनकी अनेक लीलाएं करते थे और चोरी करना भी सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमज़ोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे, वे किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मल मूत्र वस्त्रों में त्याग देते। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने पहुँचे। माधव जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वस्थ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते थे शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही है। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो यह सब करना नहीं पड़ता। जब जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो परम होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर इनको इस जन्म में नहीं काटोगे तो इसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा सी प्रॉब्लम के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे दुख में से 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों से यह चलता आ रहा है। हर साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं और इन दिनों भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया। शरीर लेकिन ब्रह्मलीन होने के बाद भी भगवान का हृदय जलता ही रहा, तो हृदय को जल में प्रभावित कर दिया। जल में हृदय ने लट्ठे का रूप धारण कर लिया और उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। राजा इंद्रुमन को स्वप्न में भगवान ने बताया कि वह लकड़ी के लट्ठे रूप में समुद्र तट पर है। इस लकड़ी के लट्ठे से ही भगवान की मूर्ति बनाई जाए। भगवान जगन्नाथ जी के जिस विग्रह का भक्त दर्शन करते हैं वह उनका काष्ठ का आवरण है, जो हर साल 12 साल के बाद बदला जाता है। इसे बदलते समय पुजारी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हाथों में वस्त्र लपेट लेते हैं। कहते हैं इस आवरण के अंदर भगवान का शरीर मौजूद है। मान्यता है कि इन्हें देखने वाले की मृत्यु हो जाती है, इसलिए आज तक मृत्यु के अंदर मौजूद तत्व को कोई नहीं देख पाया। भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ होती है। इन मूर्तियों के चरण नहीं है, केवल भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ है, लेकिन उनके कलाई तथा अंगुली नहीं है। ये मूर्तियां नीम की लकड़ी की बनी हुई है तथा इन्हें प्रत्येक 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। इन मूर्तियों के बारे में अनेक मान्यताएं व कथाएं हैं।
पुरी को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे नीलगिरी, नीलाद्रि, नीलाचल, पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथ धाम और जगन्नाथपुरी। यहाँ पर 12 महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जिसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है वह है रथ यात्रा। ये थी हमारे जगन्नाथ भगवान की कथा जो हमने आपको सुनाई। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी ऐसे अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी इस कहानी को सुनने का लाभ उठा सके। धन्यवाद।